निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ मामला हाईकोर्ट में है, लेकिन दूसरी तरफ इसे लेकर राजनीति भी तेज हो चली है। भाजपा सपा एक दूसरे पर तमाम आरोप लगा रहे हैं और इसी कड़ी में अब अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार में मंत्री अधिकारी इन लोगों ने मिलके जो आरक्षण का रोस्टर था उसमें छेड़खानी की है। हमारे साथ में इस समय सहकारिता मंत्री भाजपा के नेता JPS राठौर जी हैं, उनसे बात करते हैं। राठौर साहब, किस तरह से देखते हैं अखिलेश यादव के इस आरोप को? आदरणीय नेता प्रतिपक्ष को केवल आरोप लगाने के अलावा कोई काम तो रह नहीं गया है। अभी मैनपुरी चुनाव के बाद EVM बच गई, EVM पे नहीं तो आरोप लगा रहे होते हैं, तो कभी ये EVM पे आरोप लगाते हैं, निर्वाचन आयोग पे आरोप लगाते हैं कि 20-20 हज़ार हर विधानसभा में वोट कटवाने का काम किया है। आज एक नया आरोप इन्होंने शुरू कर दिया है। दरअसल दिक्कत ये है कि जैसा वो लोग स्वयं करते हैं, सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति वैसा ही कर रहा होगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी मूल्यों के आधारित पर राजनीति करती है, सिद्धांतों के आधार पर राजनीति करती है, अपनी विचारधारा के लिए काम करते हैं हम लोग। तो कभी कोई इस प्रकार से काम करना हमारे आदत में नहीं है और पूरा प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष है, तो कम से कम जब वहाँ पर प्रकरण कोई विचाराधीन है तो इस प्रकार का बयान हमको नहीं लगता है कि उचित है। सर, एक आप लोग की तरफ से भी आरोप लगाया गया कि समाजवादी पार्टी जो है वो अड़ंगे लगा रही है, क्योंकि वो तैयार नहीं है चुनाव के लिए, जनता के बीच जाने के लिए, इसलिए अड़ंगे लगा रही है और मामले को कोर्ट में लेकर गई है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बिखरी हुई है पूरे प्रदेश में और वो मानसिक रूप से भी तैयार नहीं है, तो निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि ये चुनाव हो ही नहीं। अगर वो हार के बहाने पहले खोजने लगते हैं तो ये हार के बहाना खोज रहे हैं कि अगर चुनाव हो जाए तो पहले तो हो नहीं, अगर बाई चांस हो जाए तो ये कहें कि लोगों ने उल्टा पुल्टा आरक्षण करा दिया और ऐसे कैसे जीत रही है। तो इस तरीके से आरोप लगाकर उसमें बचा जाए और जनता को गुमराह किया जा सके, ऐसा पूरी तैयारी उनकी चल रही है। अच्छा, एक सवाल सर इससे इधर हटके कि अभी जिस तरह से निकाय चुनाव का माहौल चल रहा है, राजनीतिक हत्याएं या इस तरह के मामले भी सामने कुछ जगह से आ रहे हैं। जैसे मैनपुरी में एक मामला आया पहले एक हत्या का, फिर कन्नौज में एक पूर्व प्रधान। मैनपुरी और कन्नौज का हम जिक्र कर रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं इन चीज़ों को चुनाव में, इस तरह की रंजिश? नहीं, अगर किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना हुई तो निश्चित रूप से कानून उस पर काम करेगा, किसी को कोई छोड़ा नहीं जाएगा। और राजनीतिक हत्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही, किसी के बस की बात नहीं। अगर जो करेगा किसी प्रकार से तो उसको निश्चित रूप से जेल के शिक्षों के पीछे जाना पड़ेगा और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, चाहे किसी भी हत्या तो किसी भी तरीके से गलत है। दूसरा, समाजवादी पार्टी बसपा के समय इस प्रकार की घटनाएं होती रहती थी, तो उनको लगता है कि इसीलिए हो रहा होगा ये राजनीतिक हत्या। तो भारतीय जनता पार्टी के समय में इस प्रकार से कोई संभावना नहीं है और अगर इसके इतर भी अगर किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना होती तो उस पर कानून अपना कार्रवाई करेगा और कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को हम बख्शने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में मंत्री JPS राठौर जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अखिलेश यादव यानी विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है और वो आज शायद ऐसे आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनके समय में इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन भाजपा सरकार में ऐसा नहीं होता है और वो कहीं ना कहीं चुनाव के लिए तैयार नहीं है सपा, इसलिए अड़ंगे लगाने का काम कर रही है। जहाँ तक बात की जाए राजनीतिक हत्याओं के मामले को लेकर, तो उन्होंने साफ कहा कि भाजपा की सरकार है, पहले तो ऐसा होगा नहीं और अगर कहीं कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।